there's a group member, Mayank ji, who's asked you this question, and he wanted to know what is your biggest learning since you've done this podcast on Mahabharata. So he wanted to know what is your biggest learning from the Mahabharata. Mahabharata. Okay. So ये thank you Mayank जी for this question, and genuinely question मुझे पूछा जाता है, और मैं again as usual let's start a very short story and then probably we can take it right from there. मैंने जब महाभारत पहले पढ़ी, मैंने वो बुक उठाई और मैंने पूरी कंप्लीट पढ़ी, और जब मैं लास्ट में आया, लास्ट चैप्टर पे आया, मुझे जेन्युइनली लगा मैंने गलत बुक उठा ली है। मुझे वो एंड यकीन ही नहीं हुआ मैंने क्या पढ़ लिया। फिर मैंने दूसरी किताब उठी, मैं सीधा एंड लास्ट चैप्टर पे गया, उधर भी एंडिंग सेम थी। ऑनेस्टली मैंने फिर गूगल किया, मैं कोरा पे गया, मैंने सब कुछ किया, एंड द एंड फॉर मी वाज वेरी सरप्राइजिंग। नाउ बिफोर आई कम टू द एंड पार्ट ऑफ इट, जब भी आई आस्क पीपल एज पर यू महाभारत कौन से पात्र की कहानी, कौन से कैरेक्टर की कहानी, अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा को अगर हम निकालते, भगवान कृष्ण को हम क्योंकि उन सब लीलाएं तो उनकी है, परंतु अगर हम भगवान कृष्ण के अलावा कौन से कैरेक्टर की कहानी है, तो लेट मी आस्क यू, हु वुड बी योर फेवरेट? आपका फेवरेट कैरेक्टर को, आपको क्या लगता है महाभारत किसकी कहानी है? हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन महाभारत? Arjun and Krishna. अर्जुन, okay, so the common Generally name Arjun or Krishna. कर्ण आता है, द्रौपदी, सरप्राइजिंगली वुमेन लोग कहते हैं द्रौपदी नहीं बोला, बिकॉज कर्ण आता है, अर्जुन आते हैं, भीष्म पितामह आते हैं, भीम भी कोई कहता है, द्रौपदी कोई कहते हैं, सब बहुत नाम आते हैं। बट इफ व्हेन यू टेक अ डीप डाइव इनटू महाभारत, यू विल रियलाइज दैट इट इज अ स्टोरी ऑफ युधिष्ठिर। वो पूरी कहानी युधिष्ठिर की है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि अंत में जब मैं आया, मैंने वो किताब पढ़ी, तो जैसे मुझे पता चला कि युधिष्ठिर जो है वो स्वर्ग में उसको अंदर एंट्री मिल गई, जिंदा, लाइव, एंड ही इज वॉक्ड इनटू हेवन अलाइव। मुझे वो अंत समझ ही नहीं। ऐसे जो आदमी अपनी बीवी को दांव पर लगा सकता है, उसको स्वर्ग में एंट्री कैसे मिल सकती है? उसको एंट्री कैसे मिली? जो आदमी ने अपनी बीवी को दांव पर लगा दिया, उसको स्वर्ग में एंट्री कैसे मिली? I remember I told you also, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं, मुझे भी एंट्री मिलनी चाहिए, I'm not that bad, but then I thought I am not understanding Mahabharata correctly. For me it was like, no, there's something that Rishi you're missing it out. फिर मुझे मेरे ग्रैंडफादर की एक एडवाइस याद आई। जब हम महाभारत देखते थे बचपन में, बी आर चोपड़ा की महाभारत देखते थे, तो मेरे दादाजी ने मुझे कहा था कि अगर फर्स्ट ही टोल्ड मी कि ऋषि, if you ever attempt to understand Mahabharata, you have to keep couple of points in mind. First point, you will never understand the complete Mahabharata. It is beyond human beings. That is the, it is so complex and so vast. He said, so, just keep reading it again and again. Second, you will have to read Mahabharata from everyone's perspective. Because everyone was right from their perspective. That is the reason the war took place. कि अगर युधिष्ठिर को लगा कि वो गलत है या सही है, दुर्योधन को लगा गलत है, तो वॉर ही नहीं होती। He said everyone was right from their perspective. That is the reason the war took place. तो वो एक ही सिचुएशन को अगर तुम दूसरे की नजरिए से पढ़ोगे ना, सिचुएशन ही बदल जाएगी। So dynamic and so true, his words were. तो मैंने फिर अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से बुक, मॉडर्न बोलो जो भी पकड़ो, मैंने वो बुक्स पढ़ना शुरू किया। And then I got to know that how come Yudhishthir got entry into heaven alive. जब वो लोग वो द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, गेम ऑफ डाइस होती है, सेकंड गेम ऑफ डाइस होती है, लोग सब एग्जाइल में जा रहे होते हैं और 13 इयर्स। तो अब वहां पर क्या होता है, वो 13 इयर्स में अर्जुन जो है इंद्र के दरबार में जाते हैं, इंद्र के अस्त्र पाने के लिए। वो शिव जी के खोज में जाते हैं पशुपतम अस्त्र पाने के लिए। हनुमान जी को के दर्शन प्राप्त करने के लिए भीम चले जाते हैं अपने शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए। सहदेव और नकुल जो है वो अपनी स्वॉर्ड और एक्स की जो है स्किल्स को शार्पन करते हैं। सो एवरीवन इज शार्पनिंग देयर स्किल्स सो दैट दे आर गेटिंग रेडी फॉर द वॉर दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, बिकॉज़ द वॉर वाज इनएविटेबल। वो समझ गए थे युद्ध होने ही वाला है, तो लोग अब रेडी थे कि वॉर होने ही वाला है। अब यहाँ पर वो 13 साल युधिष्ठिर ने क्या किया, आपको पता है? वो 13 साल युधिष्ठिर ने ना जंगल जाने से पहले, एग्जाइल में जाने से पहले वो फीडबैक लेते हैं माँ गांधारी से, महाराज धृतराष्ट्र से, भीष्म पितामह से, गुरु द्रोण से, कुल गुरु कृपाचार्य से, विदुर से, माँ कुंती से, अपने भाइयों से और द्रौपदी से, और उनको पूछते कि मुझे बताओ मुझ में क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, मैंने क्या गलत किया, मुझे किधर सुधरना चाहिए, व्हाट आर माय वाइसेस, मुझे सब बताओ।
और वो सब उन्हें बताते हैं उनकी गलतियां क्या है, और वो 13 साल में फिर युधिष्ठिर पश्चाताप करते हैं, मेडिटेट करते हैं, और उनकी जितनी भी वीकनेसेस थी ना उनको अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं। वो इतना इतनी जबरदस्त मेडिटेशन करते हैं कि उनके सेंसेस उनके कंट्रोल में आ गए थे, उनका माइंड उनके कंट्रोल में आ गया था। वो इंद्र के दरबार में चित्रसेन करके थे, उनसे जाकर सीख के आए कि डाइस को कैसे फेंकना है, क्योंकि अगर कल मामा शकुनी ने फिर से उन्हें बुलाया तो वो जीत जाएंगे मामा शकुनी से। अगर आप देखेंगे महाभारत में ना, ये बड़ी सटल वे में बताया गया कि कौरवों के भी ना स्पाइस थे जो जा जाके पता कर रहा था ये लोग कर क्या रहे। मामा शकुनी को भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर ने अब है ना पासे फेंकना सीख लिया छत्रसेन से, और वो शायद मुझे भी हरा देगा, इसलिए या मैं उसको इतनी आसानी से नहीं हरा पाऊंगा जो भी। तो वो इसके लिए उनको वापस वो He never नहीं asked इनवाइट for it. करते, ही हाँ, नेवर आस्क फॉर हाँ. इट। वो 13 सालों में what Yudhishthir has done is he has I always use this point, and I always use this in our session, stating that we need to learn from Yudhishthir. हमारी जो बुक है ब्रेक योर लीडरशिप चक्रव्यूह, उसका जो लास्ट चैप्टर युधिष्ठिर पे डेडिकेटेड है, जहाँ पे एक हमने कहा है एक मॉडल महक और मैंने प्रिपेयर किया है, which is called AIR model, AIR. So what Yudhishthir has done is he has followed the AIR model. First is, as a human being, he has done mistakes. He accepted those mistakes कि मुझसे गलती हुई है, मैं उसको एक्सेप्ट तो कर लूं. He did not try to defend or justify. He accepted those Right. mistakes. Then comes the I. He started identifying those mistakes. मुझे बताओ, it's like a 360 degree feedback जो कॉर्पोरेट में होता है. आप सबसे फीडबैक मांगते हो, सबको पूछते हो, सबऑर्डिनेट्स हो गए, कॉलीग्स हो गए, सीनियर्स हो गए. Then comes the R. He rectified all the mistakes that he did, and he never repeated those mistakes. He never ever repeated those mistakes. उन्हें एग्जाइल के जाने के पहले धर्मराज नहीं कहा था, धर्मराज उन्हें बाद में कहा जाता था, क्योंकि हमने भी गलतियां की है. हम इंसानों ने, हर इंसान ने, हर व्यक्ति ने गलती की है, बट कई बार तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमने गलती की है. हम उसे ढूंढना ही नहीं चाहते, रेक्टिफाई नहीं करना चाहते. एंड दैट इज व्हाट युधिष्ठिर डिड. जय महाभारत इज आल्सो नोन एज जय, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. इट इज नॉट विक्ट्री ऑफ पांडव ओवर कौरव, इट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. उन्होंने अपने अंदर की इविल को जीता है, उन्होंने अपने अंदर की वाइसेस को जीता है, उन्होंने अपने ग्रीड, लस्ट, डिजायर, सेंसेस को कंट्रोल में लाया है. एंड दैट इज व्हाट द रियल महाभारत इज. Obviously the stories, there are millions of learnings, but if you look at it, when he enters heaven alive, and that is where Mahabharata ends. That is the real story of Mahabharata ends. So if you see the Mahabharata ka mera biggest learning hai, as human beings we have done mistakes, we should accept it, identify it, and probably rectify it. और एक चीज जो मुझे युधिष्ठिर की सबसे अच्छी लगी थी, युद्ध में जब भगवान कृष्ण उन्हें कहते कि तुम कहो अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, तो युधिष्ठिर कहते हैं मैं स्वर्ग को त्यागता हूं परंतु अब मैं झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी झूठ कहने से गलती क्या हुई है. ये युद्ध उसी का परिणाम है, मेरी गलतियों का परिणाम है ये युद्ध. मैं स्वर्ग को त्यागता हूं. एंड दैट इज I felt that even though God is telling him, he still did not commit any further mistake on that. Yeah, that is one of my biggest learning from Mahabharata. That's the biggest takeaway also, Rishi, for us. The AIR model, we really liked it. I hope everyone remembers that. Please do the AIR model, accept, identify, and rectify your mistakes. Only then you'll be able to rectify and correct yourself and be successful in life. Thank you so much, Rishi. एक मिनट, उससे पहले हम लोग जरा नेक्स्ट वीक का एजेंडा बता दें सबको. Yes. This is for our viewers to know that from next week onwards, we'll be taking up questions on Ramayana. And in case you have any questions for us on the Ramayana epic, please send us your queries and questions on any media that you like, social media, WhatsApp, one-to-one windows also, you can send the messages. So we'll be happy to answer you. Thank you so much. And see you all. Next Friday. See you all on next Friday on RNM. At 10. Coming Friday. RNM at 10 on Insta Live. Thank you so much. Thank you, everyone. Bye.